तो फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है VIP सर्विसेज माजलगा। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि VECC में रिक्रूटमेंट निकली है। अब VECC क्या है? तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ये जो साइक्लोट्रॉन सेंटर है उसमें भी भर्ती निकली है, ये लेटेस्ट भर्ती है और इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देर किए चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक VECC रिक्रूटमेंट। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुल मिला के अभी 52 जगह निकली है। तो इसमें कुछ पोस्ट है, जो पोस्ट किस तरीके से है उनकी डिटेल्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए नर्स ए महिला, तो ये महिला के लिए ये पोस्ट है और इसमें कुल जगह एक दिखाई यहाँ पे पड़ रही है, एक जगह निकली है। दूसरी पोस्ट है सब ऑफिसर बी, जो ऑफिसर है सब ऑफिसर बी और उसकी पोस्ट भी एक ही है। और जैसे नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ड्राइवर की भी पोस्ट है, उसमें कुल 3 जगह निकले वाले हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद में हम देख सकते हैं दोस्तों वर्क असिस्टेंट के 5 जगह है। उसके बाद में आता है कैंटीन अटेंडेंट, ये कैंटीन अटेंडेंट जो है उसके 2 जगह है। और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी, इसके 11 जगह दिए हैं। और उसके बाद में जो आता है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2, तो इसके 29 जगह दिए। ऐसे इन कुल मिला के जगह 52 जगह यहाँ पे मेंशन किए। तो सबसे पहले जो नर्स बताया है उसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगता है वो हम देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले देखिए, उसे 12th पास होना ज़रूरी है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा जो रहता है वो भी होना ज़रूरी है। और उसमें ग्रेड ए नर्स नोंदनी या फिर BSc नर्सिंग होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट वाले पोस्ट के लिए, नर्स महिला के पोस्ट के लिए। अभी दूसरा जो पोस्ट है हमारा सब ऑफिसर बी, तो उसको देख लेते हैं। तो इस पे दिया है 12th, वो कैसा होना चाहिए? साइंस होना चाहिए और उसमें केमिस्ट्री मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। और सेकंड जो है नागपुर से सब ऑफिसर का जो कोर्स है वो कंप्लीशन होना ज़रूरी है। और इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया रखा है। देखिए दोस्तों, 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, इसके सिवा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। थर्ड जो पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 3 पोस्ट है और उसको यहाँ पे बेस क्राइटेरिया रखा है 10th पास होना ज़रूरी है। और जो हेवी का लाइसेंस होता है HMV लाइसेंस, वो होना ज़रूरी है। और 3 साल का तजुर्बा, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। उसके बाद में आता है वर्क असिस्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 10th के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अदर एनी क्वालिफिकेशन कौन सा भी नहीं लगेगा आपको, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल भर सकते हो। और जो कैंटीन अटेंडेंट है वो भी सेम है, 10th ही पास होना है, एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 60% के साथ BSc होना चाहिए और उसमें फिजिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपका तो आपकी 60% के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और आखिरी का जो है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का कैटेगरी सेकंड वाला पोस्ट, तो उसमें 60% के साथ 10th 12th, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ग्रुप होना ज़रूरी है, उसके साथ पास आउट होना ज़रूरी है। और सेकंड जो थिंग है उसमें बताया है ITI होना ज़रूरी है। ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रिकल, मशीनिस्ट, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC, तो ये जो कोर्स, ये जो ट्रेड यहाँ पे बताइए, ये पास आउट होना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो एज का क्राइटेरिया है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है 20 में 2021 को उसकी साल जो है SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट। अगर आप पहला वाला पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं यानी नर्स, तो आपकी उम्र जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। दूसरा वाला पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 40 साल होना चाहिए। और तीसरा वाला यानी कि ड्राइवर का तो 18 से 27 साल होना ज़रूरी है। और वैसा ही वर्क असिस्टेंट को 18 से 27 साल की ही डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। और 4-5 यानी कि 4 वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, इसको भी 18 से 27 साल की ही लिमिट है। अभी छठा और 7वीं की लिमिट हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसको 18 से 24 साल की लिमिट है छठे पोस्ट के लिए यानी कैटेगरी फर्स्ट। और कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों
18 से 22 साल की उम्र की लिमिट यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। और जॉब जो है, जॉब आपको पूरे इंडिया भर में मिल जाएगा, पूरे इंडिया भर के लिए ही ये ऑफिशियल जॉब मिल सकता है आपको। और उसमें SC ST PWD यानी अपंग पर्सन विद डिसेबिलिटी महिला, इनको फीस कुछ भी नहीं है। और जो पोस्ट है फर्स्ट टू सेकंड, उसको 150 रुपये की जो चलन रहेगी वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। और 1, 3, 4, 5 और 7 को 100 रुपये की चलन भरनी पड़ेगी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और ये एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख है 20 मई यानी अगले महीने की। तो ये एप्लीकेशन करो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और इसमें पेमेंट सैलरी है, सैलरी भी बहुत बढ़िया दी है। तो इस प्रकार का ये पूरा वीडियो था। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये एप्लीकेशन करते समय आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्या दिक्कत है, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।